आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ फॉर क्लास 12, जिसके अंदर हम लोग सोल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि बेस्ड है चैप्टर 10 के ऊपर, यानी वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है? आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है राइट डाउन ये यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन से यहाँ पे कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है। इसका हम लोग सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है हम लोगों को? राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम लोगों को निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 दिया हुआ है इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, क्या कर रहा है? एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फिगर सबसे पहले समझते हैं। एक्स वाई प्लेन है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर मेरा वाई एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो गया। तो यूनिट वेक्टर एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इस तरह से एंगल बनाएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन है मतलब यहाँ पे ये कोई यहाँ पे कोई पॉइंट है पी सपोज, तो ये यहाँ से मिलाएंगे तो ये जो है इसका ये एंगल बना रहा है, वो क्या बना रहा है? 30 डिग्री एंगल बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इस तरह से। एंड यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, तो ये हम लोगों का जो वेक्टर निकालना है, सपोज ये ओ है, तो ये ओ पी वेक्टर जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ओ पी वेक्टर वो क्या है? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। ओ पी वेक्टर इक्वल टू व्हाट? जबकि हम लोगों को दिया हुआ है ओ पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 1। ये हम लोगों को निकालना है, यूनिट वेक्टर ही निकालना है। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या लेना होगा? हम लोग क्या पढ़े हैं जब क्लास में पढ़ रहे थे, तो यूनिट वेक्टर कंपोनेंट इन एक्स वाई जेड प्लेन हम लोग क्या पढ़े थे? यूनिट वेक्टर कंपोनेंट, इधर आई कैप इधर जे कैप। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है? आई कैप, और वाई डायरेक्शन में होता है जे कैप। तो अगर हम लोग इसका जनरल फॉर्म में लेते हैं, अगर इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है देन यहाँ से हम लोग इसका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, ठीक है, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई। एंड यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पी पी डैश, ये पी पी डैश मानते हैं ये क्या है? आर है। तो आर मॉड ऑफ आर मेरा क्या दिया हुआ है? मॉड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू 1, ये आर वेक्टर है। देन मॉड ऑफ आर वेक्टर 1 मेरा दिया हुआ है। तो हम लोगों को यही यूनिट वेक्टर जो क्या है फाइंड आउट करना है। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आर वेक्टर है, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। तो हम लोग जनरल कैसे लिखते हैं? एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये तो आर मॉड ऑफ आर वेक्टर कॉस थीटा बाई इक्वल टू मॉड ऑफ आर वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो 1 है तो यक्स क्या हो जाएगा? ये सिंपल कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगर हम लोग इसको वेक्टर में दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये कॉस थीटा आई कैप, ये जे कैप, ये हो जाएगा। तो हम लोग मॉड ऑफ सिंपल आर वेक्टर यूनिट वेक्टर है, आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देन थीटा इक्वल थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री आई कैप प्लस साइन 30 डिग्री जे कैप, ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 आई कैप प्लस साइन 30 डिग्री हाफ जे कैप। देन आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? 30। ये क्या हो गया? मेरा यूनिट वेक्टर हो गया इन एक्स वाई प्लेन। तो सिंपल इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, बिना फिगर ड्रॉ ही किए हुए बना सकते हैं सिंपल। अगर हम लोग सेकेंड मेथड में देखें तो हम लोग यूनिट वेक्टर जब का डेफिनेशन ही जानते हैं। यूनिट वेक्टर को किस तरह से लिख सकते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब 3 डायमेंशनल में पढ़े थे तो यहाँ पे तो जेड प्लेन है नहीं, तो ये तो हो जाएगा मेरा 0, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू सिंपल रखेंगे इस तरह से, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा वाई इक्वल टू साइन थीटा, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। आज का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 2। क्या है? फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 पॉइंट्स दिया हुआ है
तो उस पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसका हम लोगों को स्केलर कंपोनेंट्स निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो इसको सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले 2 पॉइंट मान लेते हैं। P कोई पॉइंट है जिसका ये दिया हुआ है x1 y1 z1 इस तरह से दिया हुआ है, एंड Q 2 पॉइंट ये पॉइंट है उसका दिया हुआ है x2 y2 z2 ये दिया हुआ है PQ। तो फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर बनेगा, ठीक है। ये वेक्टर P से Q की हो जाएगा, ये लाइन सीधा होगा। तो इसका हम लोगों को स्केलर कंपोनेंट्स निकालना है, साथ ही साथ इसमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो ये अगर हम लोग इसका वेक्टर अलजेब्रा का स्टार्टिंग क्लास देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे एक थ्योरी वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है, सिंपल। तो अगर वो वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। या फिर मेरे चैनल पे एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है वेक्टर अलजेब्रा करके, वहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा का जितना भी NCERT का सॉल्यूशन है, थ्योरी है, उस पर सारा वीडियो अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं PQ वेक्टर। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। क्या हो जाएगा, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स क्या होता है, सिंपल क्या हो जाएगा, वेक्टर P से Q है मतलब x2 माइनस x1 आई कैप क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, Q माइनस P, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये सिंपल क्या होता है, डेफिनेशन होता है, मतलब वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट का ये सारा पूरा क्या है, फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। तो ये हो गया वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये निकल गया। अब इसका स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट क्या है, वेक्टर के अलावा जो कोफिशिएंट है वो क्या कहलाता है, इसका स्केलर कंपोनेंट। i j k का जो कोफिशिएंट है वो क्या कहलाएगा, इसका स्केलर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, दिस इज द आंसर। एंड सेकेंड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये जो वेक्टर मेरा आया उसका हम लोगों को मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड क्या निकालते हैं, सिंपल मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, क्या निकालते हैं मैग्नीट्यूड में, रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सिंपल ये हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा एंड स्केलर कंपोनेंट ऊपर वाला हो जाएगा। दीज आर आंसर्स, ठीक है। केवल मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालेंगे और स्केलर कंपोनेंट जो कोफिशिएंट होगा i का, j का और k का वो हो जाएगा उसका स्केलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का प्रॉब्लम देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर